हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वैदिक पाठशाला। दोस्तों, आज हम पढ़ाई से हटकर कुछ नया डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग कैसे पढ़ें और पढ़ते समय हम लोगों से कॉमन गलतियां क्या होती हैं। तो पढ़ने के लिए सबके पास, चाहे वो फर्स्ट बेंचर लड़का हो या टॉपर लड़का हो, सभी के पास 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स ही सबको मिलते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें कोई 95% मार्क्स लाता है, कोई 85% लाता है, कोई 60% लाता है। इसमें गलतियां कहाँ होती हैं हमसे? क्या आप बता सकते हैं? क्या आपको पता है कि आप लोग क्या गलतियां करते हैं? उसी को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे अनुभव से जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं वो क्या है? कंसंट्रेशन की या यूटिलाइजेशन की। टाइम यूटिलाइज हम लोग नहीं कर पाते हैं। कंसंट्रेशन या इसको हम लोग बोल सकते हैं एकाग्रता। पहली गलती हम लोग करते हैं क्या? एकाग्रता की कमी। एकाग्रता की कमी होने का मतलब क्या हुआ कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई भी काम हो गया, चाहे वो आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई अपना काम कर रहे हो, किसी फील्ड से रिलेटेड हो, या आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, अगर आपकी उसमें 100% कंसंट्रेशन नहीं है तो वो आपका काम कंप्लीटली 100% पूर्ण नहीं होगा। इस वजह से हमें क्या होता है, हमें लगता है कि जो टॉपर लड़का है, जो 95% मार्क्स लाता है उसमें, और जो 85% लाता है उसमें, और जो 65% लाता है उसमें कंसंट्रेशन की कमी होती है। 95% लाने वाला बच्चा क्या करता है, उसका 100% कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पे होता है। 85% वाले लड़के का क्या होता है, थोड़ा सा 10% क्या होता है, कम होता है। और 65 वाले का लगभग आधा होता है कंसंट्रेशन। किस पे? पढ़ाई पे। आइए जानते हैं एकाग्रता की कमी क्या होती है। एकाग्रता की कमी ये हो गई कि आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो क्लास में हो या घर पे पढ़ रहे हो, आप पढ़ तो रहे हैं, 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उस पढ़ाई से आपको कितना आउटपुट मिल रहा है, आपने कितना उसको ग्रैब किया है, कितना आपने उसको अपने अंदर लिया है, वो चीज मायने रखती है। ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं और 10 घंटे पढ़ने के बाद से आपको क्या मिला है, 0 मिला है, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं हुआ। पढ़ाई का मतलब वो हुआ कि जैसे आप मिनिमम इनपुट दें और आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर मैं तो 2 ही घंटा पढ़ता हूँ, मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी क्या है, एकाग्रता काफी ज्यादा है। अगर वो 2 घंटे ही पढ़ेंगे लेकिन पूरे मन से पढ़ेंगे, पूरे मन से और एकाग्र होकर पढ़ेंगे, तो वो क्या होगा, जो 2 घंटे ही पढ़ेंगे उसी में वो मैक्सिमम आउटपुट लेंगे। कुछ बच्चे होते हैं जैसे 4-4 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जब एग्जाम होता है तो उनके मार्क्स क्या होते हैं, 65% होते हैं। अगर वो टॉप करना भी चाहे क्लास तो भी नहीं कर पाते हैं। तो इसमें एकाग्रता की कमी सबसे पहले हमें नजर आती है। एकाग्रता की कमी को हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है,
पढ़ाई आप चाहे वो घर पे कर रहे हो या क्लास में कर रहे हो, आपका मन कहाँ है? फिजिकली जहां पढ़ रहे हैं वहां पे आपका शरीर प्रेजेंट है, लेकिन मेंटली आप क्या है? मेंटली आपका दिमाग क्या कर रहा है? कहीं और घूम रहा है। आप पढ़ तो रहे हैं कि हाँ ये कंसंट्रेशन लिखा है, ठीक है, और इसके बारे में आप कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग कहाँ है? कहीं और चला गया है। जैसे कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है, उसने आज बोला था कि कल हम लोग पिक्चर देखने जाएंगे, तो आपका दिमाग क्या हुआ? आपकी एकाग्रता वहां पे भंग हो गई और आप जो पढ़ रहे हैं उसका 100% यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो सबसे जरूरी क्या है कि हमें अपनी एकाग्रता को 100% बनाना है। चाहे वो आप 1 घंटे ही पढ़ाई करें, 1 घंटे ही पढ़ें, लेकिन उसको क्या करें? 100% कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। अगर आपका 1 घंटे पढ़ते हैं और आपकी कंसंट्रेशन 100% रहती है, तो मुझे 100% विश्वास है कि आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको कभी भी भूलेगा नहीं। ये आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, और जब भी आप पढ़ाई करें आप 100% कंसंट्रेशन के साथ ही पढ़ाई करें। दूसरी चीज हो गई, दूसरी चीज इसमें क्या नजर आती है? दूसरी चीज नजर आती है कि आधे अधूरे मन से, हाफ हार्टेड। आधे अधूरे मन से पढ़ाई करना, पढ़ाई को सीरियस न लेना। अगर आप आधे अधूरे मन से पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेंगे, या कोई भी काम हो गया अगर आप उसको सीरियसली नहीं करेंगे आपकी, तो वो क्या होगा? आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर आप सक्सेस चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई जॉब हो, कोई काम हो जो आपको प्रिय हो, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे दिल से करना पड़ेगा, तभी जाके आपको सक्सेस उसमें मिल पाएगी। आपकी अंतरात्मा से आवाज आनी चाहिए कि हाँ हमें पढ़ना है, हमें ये काम करना है, तभी वो जाके आप कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मैथ का क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है तो चलो छोड़ देते हैं, उसको कल करेंगे। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, कोई चीज नहीं आ रहा है तो देखेंगे, ठीक है, बंद कर लेते हैं, फिर चले जाएंगे। अगर आप उस चीज को वहीं पे छोड़ दिए तो आपके लिए क्या होगा? एक बोझ बन जाएगा। वो क्या होगा? आपके लिए एक बोझ बन जाएगा। अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो उसमें आप कम से कम 1 घंटे उसमें जूझिए। जूझने का ये मतलब हुआ कि आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे वो आपको नहीं आएगा। वैसे भी कहा गया है क्या कि पढ़ाई क्या है? एक तपस्या है। तो आपको क्या करना है? उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, तभी जाके वो आपको चीजें आएंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले खुद से समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए? टीचर से डिस्कस कीजिए। जब आप टीचर से डिस्कस करने जाएंगे तो उसको भी पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है, इसको खुद से ट्राई किया है कि नहीं किया है। टीचर आपकी बातों से पता कर लेगा कि आपने उस क्वेश्चन पे खुद से ट्राई किया है कि नहीं किया है। तो सबसे जरूरी है क्या कि अगर आपको कोई चीज या टॉपिक या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले उसको क्या करें? खुद से करने की कोशिश करें। और जिस दिन आपने खुद से एक क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है आपने सॉल्व कर लिया तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका मन पढ़ाई में इतना लगेगा कि आप नेक्स्ट चैप्टर जो भी चीजें आप जो क्लास में चल रहा है, स्कूल में चल रहा है, उससे हमेशा आगे की एक्सरसाइज करने लगेंगे और वो चीजें आसानी से आपको आने लगेंगी। तो दूसरी चीज हो गई हमें क्या कि पूरे मन से हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, प्रयास करना है।
आधे अधूरे मन से नहीं, पूरे मन से। किसी भी काम को करने से हमें क्या होता है, लोग कहते हैं कि अगर सच्चे मन से किसी काम को किया जाए तो उसमें क्या होता है, हमें हर चीज मिल जाता है। हर चीज मिलने का मतलब है कि आपको रुपया, पैसा, धन दौलत सब कुछ मिल जाएगा। बस ये है कि आपको जो काम पसंद है उसको पूरे मन से कीजिए, तो आपको जाकर 100% है कि आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी। तीसरी चीज क्या है, ट्राई टू टीच अदर्स। ट्राई टू टीच अदर्स का मतलब ये हो गया कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं या कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको खुद से ये कोशिश कीजिए कि आप दूसरों को उसको अगर पढ़ाना है तो आप उसको दूसरे व्यक्ति को या दूसरे स्टूडेंट्स को कैसे समझाएंगे। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। जैसे अगर आपने कोई मैथ्स का क्वेश्चन या कोई टॉपिक जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, उसका लेक्चर आपने अटेंड किया है, आपने पढ़ा है। अगर आपका कोई फ्रेंड क्या है, मिसिंग है या एब्सेंट है, नहीं आया है किसी वजह से, तो उसको पढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप सोचिए कि अगर मुझे पढ़ाना होता तो मैं कैसे पढ़ाता, मुझे पढ़ाना होता तो मैं उसको कैसे पढ़ाता, अगर मुझे समझाना होता तो मैं उसको कैसे समझाता, किस तरीके से मैं समझाऊंगा कि उसको अच्छे से समझ में आ जाए। उस बच्चे को अगर वो कुछ नहीं जानता है, आपने जो भी चैप्टर पढ़ा है, चाहे वो अलजेब्रा है, तो मैं उसको अगर मुझे समझाना हो तो मैं कैसे समझाऊंगा कि वो अच्छे से समझ जाए। इस तरीके से आप कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये मेरी 100% गारंटी है। आप इसको कोशिश करके देखिए कि आप अगर दूसरे को पढ़ाना चाहते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले आपको आएगा, ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, उससे दूसरा लाभ उठाएगा। और इस तरह से क्या होगा, आपके अंदर एक क्वालिटी डेवलप होगी, क्या कि चीजों को समझने की। अगर मुझे पढ़ाना है तो मैं इसको और अच्छे तरीके से कैसे पढ़ा सकता हूँ। सबकी पढ़ाने की टेक्निक क्या होती है, अलग अलग होती है। सब हर एक टीचर है, उसकी एक ही चीज है, अलजेब्रा है। अगर 10 टीचर हैं तो उसको क्या करेंगे, 10 वे में समझाएंगे। उसमें क्या है कि आपको समझना है कि मैं बेटर तरीके से उसको कैसे समझा सकता हूं। तो तीसरी चीज हो गई क्या कि हम दूसरे को पढ़ाने की कोशिश करें, या ये सोचे कि अगर मुझे पढ़ाना होता तो मैं कैसे पढ़ाता, मैं कैसे समझाता। फोर्थ क्या है, फोर्थ चीजें हैं, कभी भी लंबी पढ़ाई ना करें। लंबी पढ़ाई का मतलब 2 से 3 घंटे लगातार कॉन्टिन्यूअस, ये ना करें। कभी भी लगातार 2 से 3 घंटे ना करें, पढ़ाई ना करें। क्यों? क्योंकि 2 से 3 घंटा आप पढ़ाई करेंगे माता पिता को दिखाने के लिए या पास पड़ोस को दिखाने के लिए, तो ये चीजें अच्छी नहीं है। साइंटिफिकली भी क्या है, ये चीजें अच्छी नहीं है कि लगातार 2 से 3 घंटा पढ़े फिर क्या हुआ, जाके सो गए। तो ये चीजें क्या है, बेटर नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो 30 to 50 मिनट ओनली। कोई भी एक टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट का एक टॉपिक और 30 से 50 मिनट पढ़िए, ठीक है। 30 से 50 मिनट पढ़ने का मतलब ये हो गया, पढ़िए 30 से 50 मिनट, लेकिन सबसे पहले क्या जरूरी है, कंसंट्रेशन।
कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपके अंदर एकाग्रता नहीं है तो आप 30 से 50 मिनट पढ़ें या 2 से 3 घंटा पढ़ें, आपको कुछ भी आने वाला नहीं है। अगर आएगा भी तो वो 2 या 3 दिन में क्या होगा, माइंड की मेमोरी से रिमूव हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो आप 30 to 50 मिनट पढ़िए, उसके बाद से क्या कीजिए, आप 5 मिनट का स्टडी ब्रेक लीजिए, 5 या 10 मिनट का स्टडी ब्रेक लीजिए। 5 to 10 मिनट्स स्टडी ब्रेक। पाँच से 10 मिनट का स्टडी ब्रेक लेने का मतलब इसलिए कि आपने 30 से 50 मिनट जो पढ़ा है वो आपकी समझ में आया है कि नहीं आया है। आप क्या कीजिए, कॉपी किताब बंद कीजिए, ठीक है, और इसको सोचिए कि हम 30 से 50 मिनट में जो पढ़ रहे थे वो हमें याद हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन या मैथ का कोई टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं या साइंस पढ़ रहे हैं तो वो चीजें आपको समझ में आई हैं कि नहीं है, उसको क्या कीजिए, माइंड में रिवाइज कीजिए कि हाँ वो चीजें मुझे आई हैं कि नहीं आई हैं। अगर नहीं आई हैं तो क्या कीजिए, कॉपी या बुक ओपन करके उसको देखिए कि आप कहाँ पे भूल रहे हैं। इस तरीके से पढ़ने से आपको चीजें क्या होगी, ज्यादा जल्दी और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, 30 से 50 मिनट का ब्रेक लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको 4 चीजें समझ में आई। पहले क्या है, कंसंट्रेशन एकाग्रता। तो पढ़ने के लिए सबसे जरूरी क्या है, हमें एकाग्र होना पड़ेगा। एकाग्र होने के लिए क्या है, मन शांत होना चाहिए, मन चंचल नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, एकाग्रता में ही मैंने बताया कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आप मिनिमम इनपुट दीजिए और मैक्सिमम आउटपुट। मिनिमम इनपुट का मतलब ये हो गया कि मिनिमम टाइम आप पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझिए। जैसे आपने 4 घंटे पढ़ाई किया, कोई बच्चा ऐसा होता है 2 घंटे पढ़ता है और बोलता है कि मेरे तो 85% मार्क्स आते हैं। कैसे आते हैं, इसमें एक चीज और है, एक चीज और है, हो सकता है कि कोई बच्चा क्या हो, एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो। एक्स्ट्रा टैलेंटेड का मतलब क्या हो, उसके अंदर टैलेंट पहले से ही हो। लेकिन आपने एक कहावत सुनी है, हार्ड वर्क कैन बीट द टैलेंट, हार्ड वर्क कैन बीट द टैलेंट। हार्ड वर्क का कोई भी जवाब नहीं है। अगर कोई बच्चा आपकी क्लास में एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, ठीक है, तो उसको क्या किया जा सकता है, हार्ड वर्क से आप उसको पीछे कर सकते हैं। हार्ड वर्क, किसी भी चीज में हार्ड वर्क क्या है, बहुत जरूरी है। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, वो क्या है, 5वां टॉपिक है क्या, कि अपना नोट्स आप खुद तैयार करें। अपना नोट्स आप खुद तैयार करें। इससे ये होगा कि आपको कैसे कोई टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है, वो अगर आप खुद से तैयार करेंगे और
एग्जाम के टाइम उसको रिवाइज करेंगे तो वो चीजें क्या होंगी, आपको जल्दी समझ में आएंगी। अपने से तैयार किया हुआ नोट्स आपको एग्जाम टाइम में ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। छठी चीज क्या है? छठी चीज ये है कि सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल किसका? अगर आप घर पे पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ 2 दिन क्या हुआ 4-4 घंटे पढ़ाई किए और बाकी वीक में 5 दिन आप मौज मस्ती किए, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं और आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो सबसे पहले आप ऐसे टाइम को चूज कीजिए जिसमें आप क्या हों, फ्री हों, आपकी कंसंट्रेशन कोई भंग ना करे। ऐसा नहीं है कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बीच में आपको कोई रोके या कोई कुछ सामान लाने के लिए आपको भेजे या कुछ करने के लिए भेजे। तो ऐसे टाइम आप चूज कीजिए जिसमें आप क्या हों, अच्छे से फ्री हों और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। और सबसे जरूरी है ये है कि ऐसा नहीं है कि आप अगर टाइम टेबल बना रहे हैं तो एक दिन में क्या हुआ 4-4 घंटे पढ़ाई करते रहेगा और सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते रह गए। सभी सब्जेक्ट्स नहीं, कम से कम अगर आपको पढ़ना है तो मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स ही, और वो भी 50 मिनट का। एक सब्जेक्ट को आप 50 मिनट केवल दीजिए और 50 मिनट ही आप पढ़ाई कीजिए। 50 मिनट बहुत ज्यादा है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 50 मिनट क्या है, बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो रेगुलर बेसिस पे कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम आया और उसी टाइम आपने ये वीडियो देखा और सोचा कि हाँ चलो 50-50 मिनट पढ़े, तो उससे काम नहीं चलेगा। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसी समय अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि हाँ मंडे को मुझे मैथ पढ़ना है, ट्यूसडे को फिजिक्स पढ़ना है, थर्सडे को केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इस दिन इंग्लिश पढ़ेंगे, इस दिन हिंदी पढ़ेंगे। टाइम टेबल बनाइए, 50 मिनट पढ़िए और 50 मिनट में देखिए कि आपको चीजें कितनी समझ में आई है, आपको आउटपुट कितना मिला है, आपने जो इनपुट दिया है, जो टाइम वेस्ट किया है, उससे आपको क्या चीजें मिल रही हैं। वरना ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है कि आप 4-4 घंटे पढ़ाई करते रहें और आपको कुछ चीजें समझ में ही ना आए। 50 मिनट 30 to 50 मिनट ज्यादा है, एक सब्जेक्ट को आप दीजिए और उससे चीजों को, हाँ ये है कि अगर आपको मैथ में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, 2 से 1 घंटे या 2 घंटे। ज्यादा चीजें आपको समझ में आ रही हैं, समझ में कब आएंगी, जब आप अपने मन से खुद से प्रयास करेंगे तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगी। तो छठी चीज क्या हो गई, टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाइए अपनी पढ़ाई का और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए। तो इसमें हमने आपको 4-5 चीजें बताई हैं जो आपको पढ़ाई करने का तरीका बिल्कुल बदल देंगे और ये सब आपको अच्छे से समझ में आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये चीजें आपके पढ़ने का तरीका और आपके मार्क्स को काफी प्रभावित करेंगी, ये मेरा आपसे वादा है।